हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि भाई अभी आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस आपको पता ही है कि इसमें पहला एग्जाम पेट का होने वाला है। और उसमें क्या हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी 5-5 मार्क्स के आ रहे हैं। पहली बार क्या किया है कि अपने सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट को मेंशन किया है और आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का सवाल ये आ रहा है कि उस सिलेबस में क्या बताया गया है। केवल क्या दे रहा है, 1-2 ही पॉइंट डिस्कस किया है। हिंदी में तुमने सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया है, बट इंग्लिश में क्या किया, केवल एक डाल दिया इंग्लिश ग्रामर और दूसरा डाल दिया अनसीन पैसेज। अब बहुत लोग के दिमाग में ये आएगा कि भाई 5 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्यों ना अनसीन पैसेज ही पढ़ के चले जाएं, तो 1-2 नंबर हो जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मान लीजिए एक ही बार इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा जाए, चाहे वो आपका पेट के लिए हो, चाहे वो केएसएससी के लिए हो, ठीक है ना। एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, सीजीएल का भी आ रहा है और सीएचएसएल का भी एग्जाम आ रहा है। तो पेट को मैं इस लेवल पे लेके चलूंगा कि जिससे आपका एसएससी के भी एग्जाम के लिए फायदा कर जाए इंग्लिश, और पेट में तो करेगी। क्योंकि देखिए भाई, इंग्लिश ग्रामर और अनसीन पैसेज, 2 पॉइंट बताया है कि भाई इंग्लिश ग्रामर भी है और अनसीन पैसेज है। देखिए अनसीन पैसेज में क्या है, अनसीन पैसेज में क्या पूछेगा, अनसीन पैसेज में अधिक से अधिक यही पूछेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई अनसीन पैसेज में यही पूछ सकता है क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन दे देता है, मतलब एक पैसेज दे देगा और उस पैसेज में क्या किया जाता है कि उसके नीचे 2-3 क्वेश्चंस बना देगा और उसके आंसर्स को उसमें पैसेज में ढूंढकर आपको बताना होता है। लेकिन अब ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर तो एक बड़ा सिलेबस आ रहा है। ग्रामर में आपका पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आपका ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो जरूर आना है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 तो होते हैं। और उनसे क्या करेगा कि सेंटेंस बना देगा और उसमें से क्या बोलता है कि आप उसमें गलती बताइए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे बना, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे दे देगा कि लिखा है कि अनलेस यू डू नॉट गिव स्लैश कर दिया द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, चौथा में डी। देखिए इस सेंटेंस को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है ए, दूसरा आपका बी है, तीसरा आपका सी है, चौथा आपका डी है। और इसी देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही वो एरर बना देगा और आपसे इसमें से पूछ देगा कि आपको ऑप्शन देगा ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि किस ऑप्शन में गलती है। तो आप भाई सेंटेंस को देख के कैसे बता पाएंगे, पहले तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को तो जानना पड़ेगा ना कि क्या लॉजिक इन कॉन्सेप्ट के पीछे लग रहा है, कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए इस पे। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम पूरे ग्रामर को पढ़ेंगे अच्छे तरह से, जिसमें आपका एसएससी भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, आपका पेट भी आएगा और टेट के भी एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इंग्लिश आती है। तो मतलब कि ये जो मेरा इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है वो सारे एग्जाम्स के लिए है। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि भाई हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो तो मतलब ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि मैं मीडियम स्टूडेंट्स को, जो एवरेज है ना, जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूं। उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ना जब हम मेरे क्लास से ये पढ़ेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए इसमें एरर आपको बताना है तो आपने देखा क्या लिखा है कि अनलेस यू डू नॉट गिव। तो अब आपको एक वर्ड जानना पड़ता है, भाई अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का हम यूज कहां करते हैं। देखिए नेगेटिव केस में जब कोई चीज, अनलेस क्या बताता है, नेगेटिव केस को बताता है। अनलेस क्या बताता है, नेगेटिव बताता है। मतलब अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर अन लग जाए, यूएन लग जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सुपरफ्लुअस वर्ड्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, चाहे आपका फॉरबिड हो, फॉरबिड हो, डिनाई हो, जो वर्ड्स नेगेटिव सेंस बताते हैं, जो खुद में वो नेगेटिव बताते हैं, तो उनके साथ नॉट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। उनके साथ नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव है, तो भाई नॉट आप लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस वर्ड बन जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपको पता तो चल गया भाई किसमें गलती है, ए वाले में। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यही होगा इसका। लेकिन अगर आप क्या करेंगे इसमें
कि तब ये डू नॉट को हटा दिया जाएगा। ये डू नॉट क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉट को हटाना है तो नेगेटिव तो बना ही है, तो डू नॉट आपका नेगेटिव होता ही है, तो यहां से हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। तो आपका पहले वाले में गलत हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है, जैसे एज सुन एज स्लैश द लायन सा द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट, और चौथे में दिया है डी में नो एरर। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा भाई गलती है कि नहीं है, कि इसमें मान लीजिए कोई गलती ना हो भाई। और ये सारी चीजें बता पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इंग्लिश का। भाई ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता, केवल एक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। जितना आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा उतना आपके लिए फायदा होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ एक बात, कि जब भी सेंटेंस कोई बनता है और एज सुन एज से स्टार्ट हो, जब भी कोई सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट हो, प्रारंभ हो, तो समझिए इस चीज को। जब एज सुन एज से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, एज सुन एज से, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब आपका टेंस कौन सा बनता है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस बनता है। उसके बाद कौन सा टेंस बनता है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस बनता है। जब भी कोई सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द लायन, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी का सा आया ना, सा, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा होता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। उसके बाद जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाता है, मतलब कि एज सुन एज के साथ सेंटेंस हमेशा जो टेंस बनेगा वो पास्ट इन डिफरेंट टेंस से बनेगा। तो यहां भी आपने देखा क्या कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, और यहां भी एक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो आपका ये पूरा सेंटेंस है सही, भाई सारा रूल तो फॉलो कर रहा है। एज सुन एज के बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, तो आपका ये पूरा सही हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नो एरर होगा, मतलब कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। ये तो बस मान लीजिए मैं एक सिलेबस स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसमें कोई, मैं जैसे जैसे आपको ना अभी आगे चल के मेरा वीडियो एकदम शुरू से स्टार्ट होना हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन से। ठीक है ना, तो वहां से हम पूरा बढ़िया से ग्रामर को पढ़ेंगे। बट एक इंट्रोडक्शन था कि मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है पीटी। मान लीजिए तो एरर वाला हो गया। एक आपका इसमें नरेशन भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, नरेशन भी पूछ सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पूछ सकता है, एक्टिव पैसिव भी पूछ सकता है, और आपका तीसरा क्या पूछ सकता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ग्रामर का कोई भी पार्ट पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको क्या करना भाई, एक ही बार इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा जाए, जो हर एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर दी जाए। ठीक है, ये तो मान लीजिए हो गया, मैं भाई सारा कुछ पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रैक्टिस की बात किया जाए तो आप एक नीतू मैम की, केडे कैंपस की जो नीतू मैम उनकी आती है इंग्लिश की बुक, उससे आप क्या करिए, मैं नाउन अगर मान लीजिए पढ़ाया तो आप नाउन का प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, बट आप भी उसके लिए कर सकते हैं। तो बस कुल मिला के स्ट्रेटजी था यूपी पेट की इंग्लिश के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, कि जिससे अन्य लोगों को भी हमारी वीडियो देखने के बाद मदद मिल सके और उनके अंदर से भी इंग्लिश का डर खत्म हो सके।